नमस्कार साथियों, देखिए सीटेट जुलाई 2025 का इंतजार बहुत से छात्रों को है और बहुत से भाइयों को इंतजार है जो डीएलएड कर चुके हैं, जो बीएड कर चुके हैं। सभी भाइयों को सीटेट जुलाई 2025 का बेसब्री से इंतजार है। तो इसका नोटिफिकेशन देखने को कब मिलेगा और इसका सिलेबस क्या होगा, जो सीटेट जुलाई 2025 का जो एग्जाम है उसका सिलेबस क्या होने वाला है, इसको कौन कौन दे सकता है, सीटेट जो एग्जाम होता है इसको कौन कौन दे सकता है और इसकी हम तैयारी कैसे करें, आज के इस वीडियो में सभी टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बच्चे सीटेट जुलाई 2025 का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, और जो डीएलएड कर चुके हैं उनके लिए, और जो डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सीटेट जुलाई 2025 के बारे में। तो देखिए इसका नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा, तो इसका नोटिफिकेशन आपको मार्च के महीने में देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए जो पिछला सीटेट हुआ था उसके हिसाब से आपका मार्च में इसका नोटिफिकेशन गारंटी से देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने सीटेट की ऑफिशियल साइट से पता किया उस हिसाब से आपको मार्च के महीने में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए अब हम आगे देखते हैं सीटेट जो होता है वो क्या है। तो देखिए सीटेट क्या होता है, पहले इसको हम देखते हैं। देखिए सीटेट होता है एक सेंट्रल का एग्जाम, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है पूरा सीटेट। तो ये देखिए पेपर 1 और पेपर 2 देने की पात्रता क्या होती है, पेपर 1 और पेपर 2 कौन कौन दे सकता है। तो देखिए सीटेट पेपर 1 को कक्षा 1 से 5 तक जो पढ़ाते हैं, जो टीचर जो पढ़ाना चाहते हैं, जो कक्षा 1 से 5 तक जो टीचर बनना चाहते हैं वो पेपर 1 को देते हैं, ठीक है। प्राइमरी लेवल बोलते हैं। अब इसको देखिए कौन दे सकता है। तो देखिए अगर आप पहली से 5वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं तो आपके पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी, ठीक है। पात्रता शर्तें आपको पूरी करनी होंगी। कौन सी करनी होंगी, देखिए 12वीं पास होनी चाहिए 50% अंकों के साथ। उसके साथ आपको डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स किया होना चाहिए, ठीक है। या फिर ये नहीं हो तो आपको 12वीं पास होना चाहिए और 45% अंकों के साथ एनसीटीई से आपको डीएलएड कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। डीएलएड पास होना चाहिए। और या फिर ये नहीं है तो आपके पास 12वीं पास होना चाहिए, 50% अंकों के साथ होना चाहिए और बीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, जो कि हम बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 4 साल का डिप्लोमा होता है, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जो बैचलर डिग्री होती है, ठीक है, डिप्लोमा नहीं होता। तो ये होना चाहिए। इनमें से एक चीज आपके पास होनी चाहिए तो आप पेपर 1 का एग्जाम दे सकते हो। या फिर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और 50% अंक के साथ बीएड होना चाहिए, तो भी आप पेपर 1 का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं पेपर 2 का। तो देखिए पेपर 2 को हम दे सकते हैं कक्षा 6 से 8 तक के जो पढ़ाने के इच्छुक हैं, ठीक है, जो अपर प्राइमरी लेवल को बोलते हैं। अब इसको कौन दे सकता है, तो देखिए इसको दे सकते हैं अगर आप 6वीं से 8वीं कक्षा तक पढ़ाना चाहते हैं तो आपको इनमें से कोई भी एक शर्त पूरी करनी होगी। कौन कौन सी शर्तें हैं, देखिए स्नातक हो या फिर स्नातक होना चाहिए और 50% अंकों के साथ होना चाहिए और उसके साथ आपको बीएड होना चाहिए, तो आप पेपर 2 का एग्जाम दे सकते हो। और या फिर स्नातक होना चाहिए और 45% अंकों के साथ आपको स्नातक होना चाहिए और एनसीटीई के अनुसार आपको बीएड डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, एनसीटीई के अनुसार, तो आप दे सकते हो। या फिर वो नहीं हो तो आपके पास 12वीं कक्षा पास होना चाहिए और 50% अंकों के साथ होनी चाहिए और बीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, जो कि आपकी 4 साल की होती है, तो भी आप पेपर 2 का एग्जाम दे सकते हो। और या फिर आपके पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, 50% अंकों के साथ होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए, यानी कि 4 साल की पूरी डिग्री होती है वो होनी चाहिए, ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्स बोलते हैं वो होना चाहिए, ठीक है। या फिर बीएड होनी चाहिए, बीए होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए, या बीएससी ऐड होनी चाहिए, ये आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, तो आप दे सकते हो पेपर 2 का एग्जाम। और या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, स्नातक होनी चाहिए, 50% अंकों के साथ होनी चाहिए, या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन के साथ डिग्री होनी चाहिए,
तो आप पेपर 2 का एग्जाम दे सकते हो। समझ गए। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं आपके सीटेट एग्जाम के लिए। देखिए महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। देखिए बीएड वाले उम्मीदवार भी अब पेपर 1 के लिए पात्र हैं, लेकिन उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है, वो ये है कि लेकिन उन्हें भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता नहीं मिलेगी। कहने का मतलब पेपर 1 का एग्जाम तो दे सकते हैं, जैसे कि यूपी में उनको बाहर निकाल दिया गया है, तो वो यूपी में नहीं प्राथमिकता नहीं मिलेगी उनको, लेकिन पेपर 1 का एग्जाम वो दे सकते हैं। भविष्य में आगे शायद मिल जाए, तो ये उनके लिए बहुत बुरी खबर है। अब देखिए अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना चाहते हैं तो आप दोनों के लिए आवेदन कर सकते हो यहाँ पर बीएड वाले, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे है सीटेट पास करना सिर्फ पात्रता देना है। ध्यान रखना, सीटेट पास करना सिर्फ पात्रता देना है। नौकरी के लिए आपको राज्य या फिर केंद्रीय स्कूल की भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा, ठीक है, समझिए। सीटेट पास कर लिया तो ये मत समझो टीचर बन गए, सीटेट पास करना सिर्फ पात्रता देता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब देखिए हम देख लेते हैं सीटेट, यानी कि सीटेट की तैयारी के लिए आपको एक स्ट्रक्चर अप्रोच अपनानी होगी। कैसे हम तैयारी करें इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए आपको इसकी तैयारी के लिए एक स्ट्रक्चर अप्रोच अपनानी होगी, और इसमें देखिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझना होगा, ठीक है, जिसमें आपको बाल विकास एवं शिक्षा तथा सीडीपी को ध्यान से पढ़ना होगा, जिसमें भाषा 1 हिंदी अंग्रेजी आदि देखने होंगे, और भाषा 2 में हिंदी अंग्रेजी ये भी देखने होंगे। और देखिए गणित में पेपर 1 पेपर 2 देखना होगा। पर्यावरण अध्ययन केवल एक पेपर के लिए होता है, ठीक है। विज्ञान और सामाजिक अध्ययन केवल पेपर 2 के लिए होता है। इनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ना होगा कक्षा 1 से 8 तक के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको पढ़ना चाहिए, तभी आप सीटेट को पास कर पाएंगे। आर्यंत की बुक ले सकते हो, वेल्ली की बुक ले सकते हो, या प्रेस्टन की बुक ले सकते हो, सीटेट की गाइड भी ले सकते हो, ठीक है। और देखिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र डीएड या बीएड नोट्स की मदद से आपको सीटेट की तैयारी करनी होगी। और देखिए सीटेट की पिछले वर्षों की प्रश्न पत्र श्रृंखला को आप पढ़ सकते हो। और देखिए प्रतिदिन 4 से 5 घंटे पढ़ाई करनी होगी, हर विषय को अलग अलग से समझना होगा, डेली रिवीजन करना होगा, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर सॉल्व भी करने होंगे, ठीक है। इनको आपको देखना होगा, तभी आप सीटेट को क्रैक कर पाओगे। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पर फोकस करना होगा, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और दोनों पेपर 30 नंबर का आता है, इनको आपको देखना होगा, ठीक है। और देखिए पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की आदि के सिद्धांतों को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा और अच्छी तरीके से समझना होगा, ठीक है। और देखिए सामाजिक अध्ययन के लिए रणनीति बनानी होगी, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, और करंट अफेयर्स पर भी ध्यान देते रहना होगा, ठीक है। करंट अफेयर्स भी देखनी होगी आपको, ठीक है, अगर पेपर 2 देना चाहते हो तो। और देखिए मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने होंगे, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको सीटेट पास करना है तो ये 8वां जो टॉपिक जो पॉइंट है इसको समझ लेना, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर देखना होगा, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए जो अकेला टीचर है, ये जो चैनल है मेरा, इस पर भी मैं आपको सीटेट की तैयारी कराऊंगा, सीटेट जुलाई 2025 की, ठीक है। ये इसीलिए बना है जो बच्चे टीचिंग एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं और कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी तक रीट की तैयारी कराई थी, ठीक है, रीट की तैयारी कराई थी, देख लेना, बहुत ही बच्चे खुश हैं। यहाँ पर रीट की तैयारी मैंने कराई है, और अब रीट का एग्जाम होने वाला है कल, और इसके बाद अब मैं यहाँ पर सीटेट की तैयारी कराने वाला हूँ 2025 की, ठीक है, जुलाई 2025 की। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो बच्चे नए हैं, ठीक है। जो अकेला टीचर है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर आपको मैं सीटेट की तैयारी कराने वाला हूँ, ठीक है। और ये थी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मिलते हैं अगली क्लास में। अब कल से आपकी होने वाली है सीटेट की क्लास, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो कल ही मिलते हैं इसी टाइम पर, कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।